हरिद्वार के रुड़की में सैनी समाज ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भीड़ जुटाने के लिए यूपी से लोगों को इकट्ठा किया गया और यूपी से बुलाए गए लोगों ने हाईवे पर जमकर हुड़दंग मचाया। और देखने वाली बात यह है कि आगे ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियां चलती रही और उसके पीछे आ रहे लोग हाईवे पर हुड़दंग मचाते रहे। और जानकारी के मुताबिक रविवार को रुड़की में सैनी समाज के सम्मेलन का आयोजन होना था और हुआ, और जिसमें पड़ोसी राज्य यूपी के सहारनपुर में बड़ी संख्या से लोग पहुंचे थे। और इस दौरान सम्मेलन में शिरकत करने आए युवकों ने गाड़ियों की छतों पर बैठकर खुलेआम नेशनल हाईवे पर जमकर हुड़दंग किया। और खास बात यह रही कि यह सब ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज की गाड़ी की मौजूदगी में हो रहा था और बावजूद इसके भी पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और मूक दर्शक बनी रही। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव के नजदीक आते ही ग्रामीणों का क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज हो रहा है और ग्रामीण सरकार को चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। और डोईवाला के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्र धारकोट और लडुआ कोट के ग्रामीणों ने भी सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। और ग्रामीणों का आरोप है कि उनके क्षेत्र में 2008 से कोई भी सड़क नहीं बनी है और लोक निर्माण विभाग भी उनके क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। और विभाग ने 4 किलोमीटर पहले ही 0 किलोमीटर का बोर्ड लगा दिया, जबकि उससे आगे 12 से अधिक गांव की आबादी है। और अब ग्रामीण 5 किलोमीटर लंबी धारकोट से कोट तक सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं और सड़क नहीं तो वोट नहीं का बैनर लेकर सड़क पर बैठ गए। और ग्रामीणों का कहना है कि उनके क्षेत्र की अनदेखी शासन प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही है और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ग्रामीण कई किलोमीटर पैदल मार्ग का सफर तय करके सड़क पर पहुंच रहे हैं और बरसात में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है और स्कूल जाने वाले छात्रों और महिलाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। और उनका कहना है कि जब तक उनकी सड़क नहीं बनेगी वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उत्तराखंड में पार्टी के अंदरूनी खींचतान का समाधान निकालने के बावजूद कांग्रेस हाईकमान और दिग्गज नेता हरीश रावत के बीच सब कुछ दुरुस्त नहीं आ रहा है और पार्टी नेतृत्व के साथ निकले सुलह के फॉर्मूले के बावजूद रावत की ओर से खुद को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पेश करने की सियासत कांग्रेस हाईकमान को नागवार लगी है और इसको लेकर उसने अपनी नाखुशी का संदेश भी भेज दिया है। और वहीं समझा जाता है कि नेतृत्व की नाखुशी के इन संकेतों के बाद ही हरीश रावत ने खुद रविवार को नेतृत्व में चुनाव लड़ने का जिम्मा सौंपे जाने के बयान में बदलाव करते हुए इसके लिए माफी मांगी। और पार्टी सूत्रों के अनुसार रावत समेत उत्तराखंड के तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक में आम सहमति से यह तय हुआ था कि औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस की ओर से घोषित नहीं किया जाएगा और हरीश रावत चुनाव अभियान की अगुवाई करेंगे। और उत्तराखंड कांग्रेस के गुटिया संतुलन को चुनाव में बनाए रखने की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से परहेज का फैसला हुआ, ताकि प्रीतम सिंह जैसे नेताओं का भी सहयोग रावत को पूरी तरह से मिल सके। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के अंदरूनी सत्ता सियासत को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहे समीकरण को देखते हुए रावत ने अभी से चुनाव बाद सत्ता के दांवपेच की पहल शुरू कर दी थी। और राहुल गांधी के साथ शुक्रवार को हुई बैठक के बाद 2-3 मौके पर यह सियासी संदेश देने की कोशिश की कि उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनावी चेहरे के नाते वो ही मुख्यमंत्री पद के अघोषित उम्मीदवार हैं।